बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ पहले शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब के हवाले से है और इमरान खान साहब जो कि जेल में भी अभी तक इनसे टूट नहीं रहे और ये बात अब तयशुदा हो चुकी है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इमरान खान साहब टूट नहीं रहे। उनके मज़ीद जो करीबी साथी थे, फ़रूख हबीब, उस्मान डार वगैरह, उन सब को भी उनसे अलहदा कर लिया गया, उनको अकेला कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए एक और हरबा अपनाया जा रहा है और मेंटली दबाव डालने के हवाले से या मेंटली टॉर्चर आप इसको कहें, इमरान खान साहब के हवाले से अब दावे किए जा रहे हैं। एक तो आमिर इलियास राना साहब हैं, एक्सप्रेस टीवी के सीनियर सहाफ़ी हैं, और एक और रिजवान गलज़ई साहब हैं, उनका ताल्लुक भी एक्सप्रेस टीवी से ही है। इनकी जानिब से ये जो दो दावे हैं वो किए गए हैं। एक तो राना साहब ने इनडायरेक्ट दावा किया है, बरह रास्त इमरान खान साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट दावा उन्होंने किया और उसमें ये उन्होंने कहा कि एक शीशे का जो कमरा है वो तैयार किया जा रहा है और जब वो शीशे का कमरा तैयार होगा और वहाँ पर उस शख्स को रखा जाएगा और उस शीशे के कमरे में सिर्फ वो शख्स अपने आप को ही देख पाएगा, तो ये भी एक जहनी टॉर्चर की किस्म है। और फिर इसी तरह से रिजवान गलज़ई साहब ने भी ये जो गुफ्तगू है वो की है, ये जो दावा है वो किया है इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब को अब इस तरह से अपनी बात मनवाने के लिए और मज़ीद दबाव डालने के लिए ये जो हरबे हैं वो अब इस्तेमाल किए जाएंगे। और मेरे ख़्याल से ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो उन्होंने ये बयान भी दिया या जो उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि वो जेल के अंदर अब एडजस्ट हो चुके हैं, ये बड़ी पिंचिंग लाइन थी उन ताकतवरों के लिए जो कि इमरान खान साहब को तोड़ना चाह रहे हैं और जो ये दावा करते थे कि इमरान खान कुछ दिन भी जेल में नहीं रह पाएगा। लेकिन इमरान खान तो उनसे ये कह रहा है कि मैं अब जेल के अंदर एडजस्ट हो चुका हूँ और जो उनका एक स्टांस है वो बिल्कुल उससे हिलेंगे नहीं। और इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो मुकदमात और जो सज़ाएं, साइफ़र केस का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा और जेल के अंदर जो ट्रायल एक सीक्रेट चल रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो वैसे ही आपको मेंटली बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। लेकिन इमरान खान साहब इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद, साथी सारे उनके चले गए, अकेला बिल्कुल कर दिया गया, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब के ऊपर बिल्कुल किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब इस तरफ जो चीज़ें हैं वो लाई जा रही हैं। फिर इसके साथ ही एक और बड़ा दावा है जावेद चौधरी साहब जो हैं, वैसे तो काफ़ी उनके व्लॉग्स जो हैं वो दीगर चीज़ों के हवाले से भी मशहूर हैं, लेकिन एक दावा उन्होंने इनडायरेक्ट किया है और ये कहा है कि अब इमरान खान साहब के घर की अंदर की जो बातें हैं वो भी शेयर होंगी। यानी कि अभी तक इमरान खान साहब के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया इमरान खान साहब की इवन के पर्सनल लाइफ को लेकर भी कि इमरान खान साहब को किसी तरह से बदनाम किया जाए और अवाम के अंदर जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको ख़त्म किया जाए। यहूदी एजेंट का नारा उनके ख़िलाफ़ जो लगा, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम इमरान खान साहब के हवाले से किसी भी बयानिए को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये जो घर की अंदर की बातों वाला मामला है, इसको जो मेरी नज़र जाती है खावर मानिका जो कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर हैं, खावर मानिका को क्योंकि तकरीबन 2 हफ़्ते पहले गिरफ़्तार किया गया था और उनके हवाले से मेरा जहन ये जाता है कि ज़ाहिर सी बात है अब वो साबिक शोहर रहे हैं, तो अगर वो आकर कुछ इंकशाफात करते हैं तो घर के अंदर से इंकशाफात होने का मतलब उनकी तरफ से ये चीज़ें हो सकती हैं कि वो कुछ मज़ीद इमरान खान साहब को अगर बदनाम करें। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा कि उस्मान डार ने जो इंटरव्यू दिया, जो भी उस हवाले से दावे किए जा रहे हैं मुबैना तौर पर कि ज़बरदस्ती उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हल्फ उठाते हुए जो वीडियोज़ हैं वो भी सामने आई। लेकिन असल मसला जो है या मेन जो मामला है वो अवाम का है। अवाम किसी तरह से भी किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती से दबाने के बाद अवाम को ये तो हो गया है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कि आपने घरों तक महदूद कर दिया, वो शायद उस तरह से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन ये जो तमाम तर हरबे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी नाकाम हो रही हैं, अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी एक्टिविटीज़ के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है, वो भी मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूंगा, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। मैंने कहा पहले यहीं से आज के वीडियो का जो आगाज़ है वो किया जाए। तो दूसरे नंबर पर ये बड़ा दावा जावेद चौधरी साहब का सामने आया है। फिर इसी तरह से काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं, उनके हवाले से भी ये सिर्फ़ और सिर्फ सारी चीज़ें रखने का और मुख्तलिफ दावे आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है वो आप ज़रा क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर लें कि कितने बड़े दबाव से इमरान खान साहब इस वक्त गुजर रहे हैं, या इमरान खान साहब कितने मुश्किल वक्त से इस वक्त गुजर रहे हैं, लेकिन वो कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं कि वो इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो है वो खड़े हुए हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से भी एक बड़ा तज्ज़िया सदीक जान साहब का सामने आया, और बिल्कुल बड़े उन्होंने अपने इस तज्ज़िये के हक़ में बड़े वैलिड जो दलाइल हैं वो दिए हैं। एक तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से वो कहते हैं जी कि वो अभी भी गुस्से में हैं, और जो उनका ग्रुप है या लाइक माइंडेड जजेस की जो एक इस्तिलाह चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के दौर में मुतारिफ़ हुई थी, तो वो ज़ाहिर सी बात है लाइक माइंडेड जजेस फिर सिर्फ एक तरफ के तो नहीं थे, दूसरी तरफ के भी जो कुछ जजेस इकट्ठे थे वो भी आपस में लाइक माइंडेड थे। तो जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का ग्रुप है वो अभी भी उन्हें इस बात का गुस्सा है कि जो इमरान खान साहब ने उनके अगेंस्ट जो रेफरेंस है वो भेजा था। हालांकि रेफरेंस की हकीकत क्या है, किस तरह से वो रेफरेंस आया, किसने भेजा, ये भी बाद में बहुत सारी इस हवाले से भी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। और ये जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से ये तज्ज़िया दिया है सदीक जान ने, इसमें ख़ास तौर पर जो परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत का जो केस था, जो आर्गूमेंट्स वहाँ पर हुए, मैं वहाँ मौजूद था, और जिस तरह से मुसलसल जो दो जजेस हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनके हवाले से बिल्कुल ये तासुर है या उनको ये समझा जाता है कि वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ग्रुप के हैं, तो वो जिस बार बार ये पूछ रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब को जो अदालत है या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने ये रिलीफ कैसे दे दिया कि उन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, बजाय इसके कि ये चीज़ देखी जाए कि एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तार उनको किया जा रहा है। इमरान खान साहब के अगेंस्ट 200 के करीब मुकदमे हुए, बाकी जो इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल इस मामले के ऊपर कोई भी उनकी जानिब से इस तरह के सवालात नहीं आए, बल्कि उल्टा रिलीफ लेने के लिए लतीफ़ खोसा साहब आए थे, तो उस रिलीफ के ऊपर ही उन्होंने सवाल कर दिया कि अदालत ने उन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से कैसे ये जो हुक्म है वो दे दिया, आप हमें इसके ऊपर मुतमईन करें, इसके ऊपर आप फैसले लेकर आएँ या कानूनी आप जो नुकात हैं वो दें। हालांकि लास्ट व्लॉग में इस हवाले से एक मैं आपके साथ शेयर कर भी चुका हूँ कि मरीम नवाज़ को फिर इसी तरह का एक आर्डर उनके हवाले से भी आया था कि हाई कोर्ट से कि गालिबन नैब का कोई केस था कि अगर मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करना हुआ तो 10 दिन पहले बताया जाए, तो वो और ये बिल्कुल फिर सेम ही है, तो वो फिर किस तरीके से आ गया था। तो इन चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए, बेस बनाते हुए, अपने हक दलाइल में इस्तेमाल करते हुए ये सदीक जान ने फिर अपना तज़िया दिया कि अभी भी अगर ये समझा जाए कि कोई रिलीफ अगर इमरान खान साहब को मिलेगा या ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगर किसी ने उम्मीदें लगा रखी हुई हैं तो वो फिर उम्मीदें ना लगाएं। और ये जो केस था परवेज़ इलाही साहब का, इसके ऊपर बुनियादी तौर पर उनके सारी जो चीज़ें थी उन्होंने सामने रखी। बहरहाल इसमें मैं एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये तो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप नाउमीद होकर आप घर बैठ जाएँ। बिल्कुल उम्मीद कायम रहनी चाहिए, कोशिश कायम रहनी चाहिए। और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब इन तमाम तर सूरत हाल को जो ख़ुद फेस कर रहे हैं वो भी डटे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से बाकियों को भी जो है वो उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। तो परवेज़ इलाही साहब का केस अब जब दोबारा लगेगा नेक्स्ट वीक में, गालिबन शायद ये लग जाए या उससे नेक्स्ट वीक में लग जाए, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो इसी मामले के ऊपर दलाइल देने हैं, तो उस दौरान मज़ीद सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। कमराए अदालत के अंदर जो माहौल होगा उससे ऑब्ज़र्व इंसान कर लेता है कि क्या जो सिचुएशन है या किस तरफ जो हालात हैं वो जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। आगे चलते हुए इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के हवाले से
भी एक ख़बर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा करने का फ़ैसला किया है। कुछ रोज़ कबल ये फ़ैसला किया गया था, लेकिन अब इसमें अपडेट ये है कि बाकायदा तौर पर चूँकि एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाता है और उस प्रोसीजर के तहत आप इजाज़त लेते हैं और फिर तैयारियाँ वगैरह की जाती हैं। तो इसमें ये डिसीजन भी लिया जा चुका है कि वो दरख्वास्त वगैरह देंगे और इजाज़त ली जाएगी और उसके बाद ये जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में करेगी। और 15 अक्टूबर की डेट भी सामने आ चुकी है कि 15 अक्टूबर को लाहौर में ये जलसा वो करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ये जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसका आगाज़ करेगी। तो बहरहाल अब ये जलसा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी लोग हैं, फ़रूख हबीब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, जो उनके इंटरव्यूज़ हैं या PTI से वो अलहदा हो गए हैं। तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा करती है, उसमें कितनी बड़ी तादाद में अवाम आती है, क्या उनको रोका जाता है, उनको जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती, ये जलसा किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंडक्ट करेगी, ये बहुत सारी मज़ीद चीज़ों को भी वाज़े कर देगी कि जो ताकतवर हैं वो अब असल में चाहते क्या है कि क्या अब भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठने नहीं देना और इसी तरह से जलसों से रोकना है और कोई भी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो नहीं करने दी जानी उनको। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ब्रेव डिसीजन इस वक्त लिया है। जलसा 15 अक्टूबर को वो करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं वो तमाम चीज़ों को किस तरीके से जो मैनेज है वो कर पाते हैं। इमरान खान साहब को तशहीर से, उनकी तस्वीर चलाने से, इवन कि उनका नाम तक चलाने से TV चैनल्स को रोका गया और TV चैनल्स उनका नाम भी नहीं चलाते इमरान खान साहब का। अगर कोई उनसे मंसूब कोई टिकर चलाने हों तो तब भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा जाता है। लेकिन खुदा की करनी आप देखें कि वर्ल्ड कप इन दिनों चल रहा है। कल पाकिस्तान का और नीदरलैंड का मैच था और उस मैच के दौरान इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो भी चली और इमरान खान साहब का नाम भी चला और बाकायदा तौर पर वो स्क्रीन के ऊपर वो तस्वीर लगाई गई। और पाकिस्तान की एक होती है ना कि एक वंडरफुल मोमेंट्स या एक विनिंग मोमेंट्स वो दिखाई जाती है, तो उसमें वो 92 का वर्ल्ड कप का वो दिखाया गया और इमरान खान साहब ने वो ट्रॉफ़ी उठाई हुई है। और इमरान खान साहब के हवाले से लिखा गया कि लीड फ्रॉम द फ्रंट उन्होंने किया। वर्ल्ड कप फाइनल में भी इमरान खान साहब ने बैटिंग में भी लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, बॉलिंग में भी एक विकेट जो है वो उनकी जानिब से ली गई। तो जितना ज़्यादा रोका गया कि TV चैनल्स के ऊपर ना चले, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो एक इस कौम के हीरो भी हैं, वर्ल्ड कप और हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी वगैरह। तो उसके बावजूद भी ये जो तस्वीर थी इमरान खान साहब की वो चली, इमरान खान साहब का नाम चला। जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया भी, नाम बोला भी और पूरी दुनिया उस वक्त देख रही थी। पूरा पाकिस्तान, क्रिकेट सबको शौक़ है, पूरा पाकिस्तान वो मैच यकीनी तौर पर देख रहा होगा। और उन्होंने जो इमरान खान साहब की तस्वीर और वो जो नाम वगैरह वो सुना भी और TV चैनल्स के ऊपर जितना कोशिश की गई कि वो ना चलाया जाए, उतना इमरान खान साहब को जो है वो कल फिर लोगों ने देखा। और वैसे भी आम रूटीन में भी जो ख़बरें हैं वो ज़्यादातर इमरान खान साहब से ही मंसूब होती हैं, तो उसमें भी ना इमरान खान साहब का नाम तो नहीं चलाया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिख कर वो ख़बरें जो है वो चलाना पड़ती हैं। तो बहरहाल तमाम तर मुखालफत होने के बावजूद भी इमरान खान साहब जो हैं वो ना दब रहे हैं और फिर उसके बाद इस तरह की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये मज़ीद जो फ्रस्ट्रेशन है दूसरी साइड पर उसका बायस भी बन रहा है। आगे चलते हुए नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से भी बताता चलूँ तो राना सनाउल्लाह ने ये एक बड़ा दावा किया है कि नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत से मुतल्लिक कानूनी टीम जो है वो तैयार कर ली है और वो जो कानूनी टीम है अपनी जो दरख्वास्त वगैरह है वो दायर करेगी नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत से मुतल्लिक। इससे कबल आपको एक ख़बर में दे चुका हूँ कि नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई है हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि नवाज़ शरीफ बीमार थे और अभी भी वो बीमार हैं और डॉक्टरों ने कोरोना और दीगर चीज़ों की वजह से उनको रोका भी हुआ था। तो इन्हीं बेस के ऊपर ये ज़मानत दायर की जाएगी और कहा जाएगा कि वो बीमार थे और अल्लाह किसी तरह से रहा है कि इस वक्त जिस साइड पर चीज़ें जा रही हैं नवाज़ शरीफ को ये फास्ती ज़मानत मिलेगी और उसके बाद ही नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया है कराची का और सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में उन्होंने शिरकत की है और इस हवाले से जो एलामिया जारी हुआ है इसकी डिटेल भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। इसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने यह कहा है कि कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखें। ये बड़ा उन्होंने
जो अहकामात हैं वो दे दिए हैं। इसके अलावा कार्रवाइयों से वसाइल की चोरी और इससे मुल्क को होने वाले माशी नुकसान को रोका जा सकेगा। आर्मी चीफ ने तमाम मुतल्लिका महकमों के मबैन बाहमी ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। अपेक्स कमेटी इजलास के शुरा ने कहा कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और कौमी और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहिद हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ को CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी गई। इन्हें गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के इकदामात से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। और आर्मी चीफ को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान SIFC इकदामात पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। तो ये नाज़रीन कुछ आज की हम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।